जीवन, हमें सच सच बताओ, तुम्हारे पिताजी के कमरे में क्या क्या हुआ था? मैं तभी शक हो गया था कि इस सब के पीछे उस चुहिया का हाथ है, तो उसका टेटुआ दबाना ही पड़ेगा। राजा बाजा, हमें आंखें क्यों दिखा रहे हो? अब हमें जाने दो। अगर दादू को पता चल गया कि हम बुखार में घूम रहे हैं तो हमें 2 बार कड़वा काढ़ा पिलाएगी। ठीक है। चुहिया छोटी है पर दिमाग बड़ा चलाती है। रानी गायत्री का सिर्फ नाम ही नहीं, गुण भी लिए हैं तूने। क्या मतलब? ऐसी भोली भी मत बन। इस भोलेपन पे हमें प्यार आ गया ना, तेरा टेटुआ दबा देंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि आज जो भी हुआ वो सब तेरी चाल थी। वो चुहिया है जो पनीर भी ले गई, जाल में भी नहीं फंसी। मानना पड़ेगा, हम लोग हार गए, तू जीत गई। इसलिए हम हार की शर्तें निभाएंगे। जीवन राजा से माफी मांगेगा। सॉरी राजा भैया। और हम नौकरों की तनख्वाह बढ़ाएंगे। पर तो आना ही था। तूने हमें और महाराज काल को सबके सामने अपनी चालों से नीचा दिखाया है ना, तुझे सजा मिलेगी। रानी माँ, आपको होते हैं रानी के घर वाले बहुत अच्छे। वो चाहते हैं कि रानी खूब पढ़े, लेकिन रानी यहाँ महल में किसी मजबूरी से काम कर रही है। ऐसी मजबूरी? वो तो नहीं पता, लेकिन रानी को बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और घबरा मत, कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि तेरी तनख्वाह तुझे नहीं मिलेगी। हमारी दादू कहने में सिर्फ हमारी दादू है, पर असल में तो हमारी पक्की सहेली है। हमें कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, मेंढक पकड़ना सब उन्होंने सिखाया है। और हमारी बड़ी बहन भी है, चोटी बांधना, चूल्हा जलाना, गाना गाना सब उन्होंने सिखाया है। और हमारी माँ भी है, पूजा करना, जहाँ मंदिर देखे वहाँ प्रणाम करना, उनकी गोदी में सोना, सब उन्होंने सिखाया है। उन्होंने हमसे कभी भी कोई भी काम नहीं कराया है। हमें रानी की तरह पाला है। फिर वो बीमार पड़ गई, फिर मुंह से खून आने लगा। इतना भी क्या सोच रही है चुहिया? मौत ने तेरी दादू का टेटुआ दबा दिया तो तेरी दादू को भी वापस नहीं मिलेगी। तनख्वाह ले ले। बाबा, हम बिल्कुल ठीक है।
आपने डॉक्टर चाचा को क्यों बुलाया? हम तो अपने दोस्तों को दादू के पुरस्कार के बारे में बताने गए थे। दादू कहाँ है? दादू दादू दूर हो जाओ हमारे से। जाओ जाओ यहाँ से। जाओ रानी जाओ। क्या हुआ दादू? बाबा दादू को बचा लो। नाम के पैसों से दादू को पहाड़ वाले अस्पताल में भेज दो। बेटा, हमको इनाम के पैसे नहीं मिले। रानी, ये पैसे कहां से आए? रानी, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, ये पैसे कहां से आए? हम स्कूल के बाद काम करते थे। काली चिड़िया की कसम, हम स्कूल के बाद काम करते थे। और तूने इतने पैसे कमा लिए? हाँ? रानी, मैं पूछ रहा हूँ, ये पैसे कहाँ से आए? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं पापा। हम स्कूल के बाद काम करते थे और अपने दोस्त के घर भी काम किया था। और जब उन्हें क्या? तूने उनसे भीख मांगी? अरे तेरा बाप मरा नहीं था, अपाहिज हुआ है, सिर्फ अपाहिज। वैसे गायत्री छोटी हो या बड़ी, किला फतेह नहीं कर पाएगी। चूहिया कहेगी, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। हमारी दादी तो हमारी सहेली है, हमारी माँ है। इसकी आवाज ना मेरे कानों में चुभती है, पता है। आई बड़ी दादू वाली। हाँ, और सबकी तनख्वाह बढ़वाई, लेकिन क्या फायदा। अरे बड़ी रानी माँ इन गरीबों को कितना भी खिलाओ, भूखे ही रहते हैं। सही कहा, नेता बनने के चक्कर में अपने दादू को तो मरवा दिया ना। अब कहाँ से लाएगी इलाज के लिए पैसे? अब तो चूहिया को भीख ही मांगनी पड़ेगी। रानी रानी रानी, लाखन, हमें माफ कर देना लाखन। हमने स्वर्णा के जिंदा होने की खबर तुमसे छुपाई। अगर स्वर्णा को पता चल गया कि उसका लाखन जिंदा है, तो ये बात महल तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हम अपनी पोती को फिर दुनिया के किसी भी कोने में ले जाए, काल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये गंदा कुत्ता महल में लाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हट हट, रुक, कुत्ता कहीं का, रुक। इनका नाम काली प्रसाद जी है। तमीज से कहेंगे तो रुक जाएंगे। अरे रुक कालू, रुक गई है। रुक जा कालू। हम आपको तंग करने नहीं आए हैं, हम राजा बाजा से मिलने आए हैं। वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। आप में और पिताजी में कोई फर्क नहीं है। राजा, पिताजी आपसे अच्छे, कम से कम वो अच्छे बनने का नाटक तो नहीं करते कि मैंने कुछ किया ना तो मुझे सजा दीजिए, उस रानी को नहीं। मैंने तो सोचा था कि हमने राजा रानी की कहानी का टेंटुआ दबा दिया है, पर ये कहानी तो बड़ी सख्त जान निकली। कुछ करना पड़ेगा।